सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य की विशेषताओं के विषय में पढ़ा था। आज हम रीतिकाल की जो प्रवृत्तियाँ थी, इन प्रवृत्तियों का मूलभूत उद्रेक किन कवियों के द्वारा हुआ, क्योंकि उन कवियों ने इस काल के अंतर्गत अनेकों साहित्यिक रचनाएं लिखी और अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही हमारे सामने यह रीतिकालीन काव्य परंपरा एक विशाल वट वृक्ष की भांति उभर कर सामने आती हुई दिखाई प्रतीत होती हैं। तो आज हम उन्हीं रीतिकालीन कवियों के परिचय के विषय में यदि हम बात करें, तो आज हम यहाँ पर रीतिकालीन काव्य धारा के प्रमुख कवियों के भाग 1 के अंतर्गत हम देखते हैं कि रीतिकाल के अंतर्गत बहुत सारे कवि थे जिन्होंने कि अनेकों काव्यगत रचनाएं लिखी। जिसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो चिंतामणि हैं, मतीराम हैं, भूषण हैं, यशवंत सिंह है, ऐसे करके हम देखते हैं केशव दास हैं, आदि अनेकों जो कवि थे, मतीराम हैं, आदि अनेकों कवियों ने पूर्ण रूप से काव्य के एक संपूर्ण विस्तार को एक विषय प्रदान किया। तो आज हम कुछ कवियों के विषय में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो भाग 1 के अंतर्गत यदि हम देखें तो हमारे सामने निम्न कवि उभर करके आते हैं। सबसे पहले कवि के रूप में यदि हम बात करें तो हमारे सामने आते हैं चिंतामणि। चिंतामणि त्रिपाठी, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत यह बताया कि जो चिंतामणि त्रिपाठी हैं, उनसे ही रीतिकाल का प्रारंभ माना जाता है। क्योंकि यहीं से उनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो पूर्ण रूप से रीतिकाल की परिपाटी को व्यक्त करती हुई प्रदर्शित होती हैं। कहते हैं कि यह भूषण और मतीराम के भाई थे। इनके अतिरिक्त जयशंकर नाम का भी एक भाई और बताया जाता है। ये तिकवापुर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनका जन्म विक्रम संवत 1666 माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य विवेक, कवि कल्पतरु और काव्य प्रकाश तथा छंद शास्त्र मानी जाती हैं। तो हम देखते हैं कि इनकी जो काव्य की जो रचनाएं हैं, चाहे वह काव्य विवेक हो, कवि कल्पतरु हो, काव्य प्रकाश हो तथा छंद शास्त्र हो, ये सभी काव्य की जो रचनाएं हैं वे पूर्ण रूप से रीतिकाल को एक जन्म देने में सहायक सिद्ध होती हुई प्रतीत होती हैं। तो हम देखते हैं कि चिंतामणि जो हैं वह रीतिकाल के एक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और इनकी काव्य के अंतर्गत हमें उक्ति वैचित्र्य और कल्पना की उड़ान का भी परिचय हमें देखने को मिलता है। अब हम अगले रीतिकालीन काव्य की परंपरा के अंतर्गत यदि हम बात करें तो हमारे सामने जो कवि आते हैं वो हैं देव। कवि देव के विषय में कहा जाता है कि कवि देव भी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों के अंतर्गत कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में देव भी माने जाते हैं। इनका पूरा नाम देवदत्त था। ये इटावा के रहने वाले थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1730 माना जाता है। ये कहीं राजा रईसों के दरबार में रहते थे तथा निरंतर पर्यटन में रहने से इनका ज्ञान व्यापक और विस्तृत हो गया था। ये औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में भी रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत यदि हम बात करें तो कहा जाता है कि इनकी अधिकांश रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। कहते हैं कि लगभग इनकी 75-76 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें से हमारे सामने कुल 52 रचनाएं उभर करके सामने आती हैं। उनमें से मैंने कुछ रचनाएं आपके डैशबोर्ड पर लिख रखी हैं, जिसमें हैं भाव विलास हैं, अष्टयाम हैं, भाविनी विलास हैं, कुशल विलास हैं, प्रेम चंद्रिका हैं, रस विलास हैं। इसके अतिरिक्त उनकी यदि काव्य की रचनाओं को देखें तो जाति विलास हैं, शब्द रसायन हैं, सुख सागर तरंग हैं, नीति शतक हैं, सुजान विनोद हैं, राग रत्नाकर हैं, देव चरित्र हैं, सुंदरी सिंदूर हैं, शिवाष्टिक हैं, प्रेम तरंग हैं, देव माया प्रपंच, देव शतक, वृक्ष विलास,
पावस विलास, रमा, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, सुमति विनोद, राधिका विलास, नक्षिक, प्रेम दर्शन आदि अनेकों प्रकार की काव्य की रचनाएं इनकी हमें देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि रसविलास और प्रेमचंद्रिका में परमोच्च साहित्य गौरव हमें दिखाई देता है तथा शब्द रसायन में आचार्यत्व व भावविलास में रीति कथन, वृक्ष विलास में अन्योक्ति, देव माया प्रपंच नाटक में धर्म विवेचन, देव चरित्र में कृष्ण कथा तथा अन्य ग्रंथों में अन्य अनेक विषयों पर हमें उनकी बात दिखाई पड़ती हैं। रीतिकाल के ग्रंथकारों में शायद ही किसी कवि ने इतनी विपुल परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किए हो, वैसे कवि देव ने प्रस्तुत किए थे। इनका कवित्व व आचार्यत्व दोनों ही रूपों के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। कवि देव आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में हमारे सामने आते हैं। इन्होंने रीति संबंधी कई ग्रंथ लिखे तथा उनमें काव्यांगों का अच्छा निरूपण किया है। शब्द रसायन इनका प्रधान ग्रंथ है, किंतु इनके काव्य शास्त्र संबंधी विचार जानने के लिए भाव विलास और भाविनी विलास का भी पढ़ना आवश्यक है। काव्य रसायन में काव्य शास्त्र के प्राय सभी अंगों का वर्णन देखने को मिलता है। नव रसों में ये श्रृंगार रस को विशेष प्रधानता देते थे। देव का कविता में पदमेत्री तथा यमक और अनुप्रास मिलने का चमत्कार अत्यंत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। उन्होंने शब्दों को कहीं तोड़ा मरोड़ा भी है। भाषा का सौंदर्य जो मतिराम में है वह देव में नहीं। देव की नायिकाओं की भांति उनकी भाषा भी सालंकार है। देव की कविता में भाव माधुर्यता का एक उदाहरण हमारे सामने उद्घाटित होता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है, धार में धाई दसी देर धार हैं, चाहे फसी उकसी न उबेरी, री अंग राई गिरी गहरी गह गही फेरे फिरी न घिरी नहीं घेरी, देव कहू अपनो बसु न रसु लालच लाल चिते भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि देव की काव्य में नायिका के विभिन्न प्रकार के सौंदर्य की और उनकी प्रतिष्ठा के अत्यंत ही सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने रीतिकाल के प्रमुख कवियों के अंतर्गत इन दो कवियों के विषय पर चर्चा की। अब हम अगले वीडियो के अंतर्गत बचे हुए कवियों के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।